An article is sold at a discount of 35% and an additional discount of 40% is allowed on cash payment. If a customer purchased the article by paying 4480 in cash, then the mark price of the article was. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक आर्टिकल है जिसपे 35% का डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन अगर कैश में पेमेंट किया जाए तो 40% का फर्दर डिस्काउंट दिया जाता है। फर्दर डिस्काउंट देने का मतलब है कि सक्सेसिव डिस्काउंट। यहां पर फर्दर डिस्काउंट का मतलब ये कतई नहीं आप मान सकते कि 35 + 40 दैट इज 75% का डिस्काउंट दे दिया, नहीं। जब एडिशनल डिस्काउंट अपन देते हैं तो पहला डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू निकल के आई उसी पर देते हैं, तो यहां पर 35 और 40 का सक्सेसिव डिस्काउंट बनेगा। और बोला जा रहा है कि कस्टमर ने कैश में 4480 रुपए पेमेंट किया, तो मार्क प्राइस क्या होगा। तो यहां पर जैसे अगर मैं मार्क प्राइस को 100% मान लूं, तो 100% पे अपन ने दो डिस्काउंट दिए सक्सेसिव, तो इन दोनों सक्सेसिव को आप चाहो तो सिंगल डिस्काउंट में चेंज कर सकते हो। उसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, x1 + x2 - x1 x2 बटा 100। तो x1 और x2 अगर आप पुट करेंगे तो 35 + 40 - 35 × 40 बटा 100। 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में और 5 से 7 बार में। तो ये आ गया आपके पास 35 + 40 मतलब 75, 75 - 14 दैट इज 61, 61%। तो यहाँ पे 61% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 100 - 61 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 39%। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस आपके पास बनती है वो 39% बनती है। तो 39% की वैल्यू आपको दे रखी है 4480 और आपसे मार्क प्राइस जो कि 100% है उसको पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए डायरेक्ट तो मेरे मतलब कैंसिल आउट तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन देख के आप समझ सकते हो और अपन को जो आंसर देना है वो राउंड ऑफ करके देना है। इसका मतलब है कि कैंसिल आउट नहीं होने वाला। और यहाँ पर 39 से अगर मैं कैंसिल आउट मतलब जैसे 12 या 3 मतलब 3 से भी अगर जाऊं तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 4 8 8 16 हो रहा है, और 3 का ये 13 बार में होता है, और 13 से भी ये 13 से कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, है ना। चलिए ठीक है, इसका मतलब कि अपन को डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज से। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में मैं बोल सकता हूँ कि पहली डिजिट तो सबकी 1 1 है, लेकिन दूसरी डिजिट मेनली अलग अलग है। हाँ, इन दोनों की सेम है, लेकिन उसके अलावा बाकी दो की अलग है। तो यहाँ पर अपन पहले 2 डिजिट तक चलते हैं। अगर दूसरी डिजिट मेरे को 4 या 1 में से मिली तब तो मेरा काम हो जाएगा दूसरी डिजिट पर, फिर मेरे को तीसरी डिजिट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप 39 से कैंसिल आउट कीजिए, तो देखिए 39 का ये 1 बार में 44 - 39 करेंगे 5, 5 का मतलब 58, 58 के हिसाब से फिर से 39 का 1 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 11 आएगा। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो स्टार्टिंग में 11 जरूर लेके आएगी। ये 1% की वैल्यू आएगी 11 के साथ, और फिर जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 तो रहेगा ही रहेगा, जो कि केवल एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही अपना आंसर हो जाएगा।